आए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6 की तरफ, जो कि है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस तरह एक्सप्लेन करना है कि शुरू में आपने इसकी डेफिनेशन और देन उसकी डेरिवेशन को एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन में आपने इसका यही बताना है कि द काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी जो मोशन में होती है वो काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर मेंटेन करती है। अब इसकी डेरिवेशन के लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह हमने अपने टॉपिक में सीखा, मैं उसको आपको दोबारा बताता हूँ। क्या आपने बता देना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है, और आपने बताना है कि इनिशियली जो हमारे पास स्पीड है वो v है और फाइनली स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए आपको पता है कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो -f/m आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉडी इनिशियली ज़्यादा स्पीड से मूव करी थी और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी कम हो गई। और इसके अंदर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करके थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेनी है। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन और उसके बाद इस डेरिवेशन को लिखना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को हमने काइनेटिक एनर्जी वाली वीडियो में कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको चीज़ें भी कंफ्यूज कर रही हैं तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।